नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं देवेश शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं बद्रीनाथ धाम की। भारत के चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम। तो क्या होगा आपका बद्रीनाथ धाम का टूर प्लान, कितना खर्चा आएगा, कैसे जा सकते हैं, कौन सा सही समय रहेगा, यात्रा में कितने दिन का टाइम लगता है, तो आज के इस वीडियो में मिलेगी आपको सारी जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम भारत के चारों धामों में से एक है। यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में स्थित छोटे चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले भी श्रद्धालु सबसे आखिर में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुँचते हैं और अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ धाम का मंदिर, जो कि नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच में बना हुआ है, यहीं पास में मां अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान भी है और यही मंदिर के पास एक तृप्त कुंड भी है। तो यहाँ दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु इस तृप्त कुंड में स्नान भी करते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शन अक्षय तृतीया से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और नवंबर तक दर्शन होते रहते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडक होने के कारण और बर्फबारी होने के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो 6 महीने ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। एक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद स्वयं नारद मुनि बद्रीनाथ धाम की पूजा अर्चना का जिम्मा उठाते हैं और मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। यहीं कुछ दूरी पे नारद मुनि का भी मंदिर बना हुआ है, तो आप वहां जाके नारद मुनि के भी दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम कैसे जाएं। तो बद्रीनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होता है हरिद्वार। हरिद्वार जो कि देश के सभी मुख्य शहरों से रेल मार्ग और परिवहन मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो आप बाई ट्रेन हरिद्वार जा सकते हैं और बाई बस भी आप हरिद्वार जा सकते हैं। दिल्ली से बहुत सारी सीधे बस आपको हरिद्वार के लिए मिल जाती हैं। अधिकतम भक्तगण जो बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार पहुंच के एक नाइट का स्टे करते हैं, यहाँ गंगा में स्नान करते हैं। तो आप भी जाके हरिद्वार स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आगे की जो यात्रा होती है वो आपको बाई बस या प्राइवेट टैक्सी से ही करनी पड़ेगी। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप बाई बस ही आगे की यात्रा करें। बद्रीनाथ की जो दूरी है हरिद्वार से, वो 315 किलोमीटर की दूरी है, तो पूरे दिन का सफ़र हो जाता है बाई बस। तो यह आपको सजेस्ट करना है कि आप बस से यात्रा करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट टैक्सी से यात्रा करना चाहते हैं। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो आप शाम को पहुंच के ही हरिद्वार बस स्टॉप के सामने ही आपको टिकट मिल जाएगी। वहीं से आप टिकट काउंटर पे हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए बहुत सारी बसें चलती हैं, तो आप टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ बसें जो सिर्फ जोशीमठ तक ही जाती हैं, तो आप उसका भी टिकट ले सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपको कहाँ की टिकट मिल रही है। बसें दोनों जगह के लिए चलती हैं, हरिद्वार से जोशीमठ के लिए भी चलती हैं और हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए भी चलती हैं। जोशीमठ से जो बद्रीनाथ की दूरी बचती है वो 45 किलोमीटर बचती है। अगर आप बाई बस जोशीमठ जा रहे हैं तो आप जोशीमठ अगर टाइम से पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से बाई सोमो सफारी चलती हैं, 100 रुपये का चार्ज करती हैं और आपको बद्रीनाथ धाम छोड़ देती हैं। अगर आप जोशीमठ में स्टे करना चाहते हैं तो आप जोशीमठ में स्टे भी कर सकते हैं। जोशीमठ वही स्थान है जहां पे बाबा बद्रीनाथ के शीतकालीन दर्शन कराए जाते हैं और शीतकालीन समय में यहीं पे बद्रीनाथ धाम के दर्शन होते हैं। तो जोशीमठ में बहुत सी जगह रुकने की आपको मिल जाएगी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जोशीमठ में भी आपको 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक रूम अवेलेबल हो जाता है काफ़ी आसानी से। अगर आप
टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप आगे जा सकते हैं बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम में जो आपका रूम रेंट होने वाला है वहाँ पे भी आपको 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएंगे। तो आप नाइट स्टे बद्रीनाथ में भी कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपके हिसाब से क्या सुविधाजनक है। आप दोनों तरीके से बद्रीनाथ यात्रा कर सकते हैं कि बस का किराया कितना होता है। अगर आप ऑफलाइन तरीके से बस की टिकट लेते हैं तो 470 रुपये से लेके 550 रुपये बस की टिकट बनती है आपकी बद्रीनाथ के लिए, और जोशीमठ के लिए भी लगभग इतने की ही टिकट बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन तरीके से बस की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप रेड बस या फिर मेक माई ट्रिप से ऑनलाइन बस की टिकट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन जो बस का किराया हो जाएगा ऑनलाइन में वो 650 रुपये से 700 रुपये हो जाता है। लेकिन इसमें आपका ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको अपनी मनचाही सीट मिल जाती है। अगर आप विंडो सीट चाहते हैं तो आप विंडो सीट भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टिकट में ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को मोशन थिकनेस की वजह से उल्टी वगैरह भी आती हैं, तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करके भी बद्रीनाथ जा सकते हैं। कभी कभी जोशीमठ के आगे आपको जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे का एरिया लैंडस्लाइड वाला है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है। तो कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, तो 24 से 48 घंटे जोशीमठ में आपको रोक भी दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो इसमें परेशान होने वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सारी सुविधाएँ आपको जोशीमठ में मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी हरिद्वार से भी कर सकते हैं और ऋषिकेश से भी कर सकते हैं। दोनों जगह से आपको प्राइवेट टैक्सियाँ मिल जाती हैं। प्राइवेट टैक्सी का जो चार्ज होता है वो 2800 रुपये से लेके 3500 रुपये पर डे का होता है। तो आप पर डे के हिसाब से टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रिप के हिसाब से भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। ट्रिप के हिसाब से अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो 15 से 16 हज़ार रुपये आपका चार्ज होने वाला है। अगर आप डे वाइज बुक करते हैं तो 2800 से 3500 रुपये पर डे के हिसाब से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। लेकिन आप टैक्सी तभी बुक करें जब 4 से 5 लोग हों। अगर आप 4 से 5 लोग के ग्रुप में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप टैक्सी बुक करके जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे से बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। इसके अलावा भक्तों कुछ लोग होते हैं जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद बाबा बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे सही तरीका है सोनप्रयाग से बस चलती है जोशीमठ के लिए, और कुछ बसें सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए भी जाती हैं। तो आप केदारनाथ दर्शन करने के बाद जब शाम को वापस आ जाते हैं नीचे सोनप्रयाग, तो सोनप्रयाग में ही आप शाम को टिकट ले लें दूसरे दिन बस के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही बस चलती हैं सारी। बस का टिकट ले लें। बस का जो टिकट होता है जोशीमठ और बद्रीनाथ का वो 400 से 500 रुपये का बीच का होता है, और बाई बस आप जोशीमठ या फिर बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। ये देखना पड़ेगा आपको कि उस समय आपको जोशीमठ का टिकट मिल रहा है या फिर बद्रीनाथ का मिल रहा है। तो केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना काफ़ी आसान है, और बद्रीनाथ के जो दर्शन होते हैं वहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं है, आपको कोई चढ़ाई चढ़नी नहीं है। आपको बस जाके 1 किलोमीटर पहले ही उतार देती है। आराम से आप जाइए, रूम ले लीजिए, आराम से स्नान करिए। उसके बाद आपको एक टोकन लेना होता है। टोकन लेने के बाद आप लाइन में लग जाइए। उसके बाद बाबा बद्रीनाथ के आप दर्शन करने जा सकते हैं। कभी कभी लाइन थोड़ी लंबी होती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और कभी कभी अगर भीड़ कम होती है तो काफ़ी आसानी से आपको बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा भक्तों अगर आप अपनी कार लेके बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप अपनी कार लेके भी बद्रीनाथ धाम दर्शन करने जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सा सही समय है बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए। तो आप अप्रैल मई में यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। या फिर आप ऑफ सीजन अक्टूबर नवंबर में जाके बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बरसात में यात्रा करने से बचें, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है और लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी। इसलिए या तो आप ऑफ सीजन में जाके यात्रा कर सकते हैं या फिर आप अप्रैल मई में यात्रा कर लें, तो ये आपके लिए सही रहेगा। वैसे तो अप्रैल से नवंबर तक यात्रा चालू रहती है। भक्तों बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आसपास और कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो कुछ दूरी पर पड़ता है माड़ा गांव, तो आप माड़ा गांव जा सकते हैं। माड़ा गांव
के लिए एक कहावत प्रचलित है कि जो इस गांव चला जाता है उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं होती है। तो आप माड़ा गांव जा सकते हैं। इसके अलावा यहीं कुछ दूरी पर पड़ती है वैली ऑफ फ्लावर, जो कि एक बहुत बड़ा मैदान है और तरह तरह के यहाँ पे आपको फूल देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाले हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.